झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो गया है। साथ ही गठबंधन के अंदर टेंशन का माहौल भी बन रहा है। दरअसल झारखंड में 2024 का चुनाव एनडीए के लिए थोड़ा पेचीदा हो सकता है। झारखंड में एनडीए घटक की कई दलें शामिल हैं जो अपने अपने लिए अधिक सीटों की मांग पर अड़ गई हैं। इसी बीच अब चिराग पासवान की लोजपा भी झारखंड में एनडीए के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है और लोजपा झारखंड में लगभग 28 सीटों की मांग कर रही है। ताजा जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर 25 अगस्त को लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भी झारखंड पहुंचेंगे। प्रदेश लोजपा अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल ने कहा कि झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 25 अगस्त को लोजपा ने रांची में लोजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। राजधानी के रेडिसन ब्लू होटल से होने वाली इस बैठक में राजनीतिक प्रस्तावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 28 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी लिस्ट पार्टी आला कमान को भेजी जा चुकी है। 25 अगस्त को लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान समेत पार्टी के सभी सांसद रांची आएंगे। लोजपा के इस बयान के बाद झारखंड में भाजपा के लिए विधानसभा में चुनाव की राह आसान नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के सहयोगी पार्टियां अब मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। झारखंड में बीजेपी के साथ लगातार मिलकर चुनाव लड़ रही आजसू के अलावा केंद्र सरकार में सहयोगी नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी ने भी झारखंड की सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने झारखंड में 11 से 12 विधानसभा सीटों का चयन भी कर लिया है, जो कुर्मी बहुल है। इनमें से कई सीटों पर तो सुदेश महतो की आजसू भी दावा कर रही है। सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद जदयू ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय एनडीए फोल्डर से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। झारखंड में आजसू बीजेपी की सबसे मजबूत सहयोगी है, जो 15 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी 5 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में अब झारखंड बीजेपी में भी टेंशन का माहौल बन गया है। नेताओं का कहना है कि अगर इन सभी पार्टियों के दावे वाले सीटों को अगर मिला दिया जाए तो फिर बीजेपी के पास लड़ने के लिए राज्य में सीटें नहीं बचेंगी और बीजेपी के पास सिर्फ चुनाव संचालन का ही काम रह जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा कैसे सभी पार्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सबको खुश कर पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।